देश को नोटबंदी के चक्रव्यूह में फंसाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी अभियानों से कितना लाभ है, आज के वीडियो में जानकारी इस बात पर। दोस्तों, अभी हाल में 19 मई 2023 को आरबीआई ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर कहा कि अब 2000 की नोटें बाजार से हटा ली जाएंगी। सितंबर के बाद इस तरह की नोट का, गुलाबी नोट 2000 का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहा यह गया कि इससे काला धन खत्म होगा, नकली नोटों का बाजार खत्म होगा। दोस्तों, सवाल ये है कि आप सबको याद होगा कि 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की तो क्या कहा। अगर आप सबको याद नहीं होगा तो एक बार हम याद दिलाते हैं और फिर बताते हैं कि 2016 के बाद से इस देश में नकली नोटों का बाजार कितना बड़ा है और किस तरह लगातार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। फिर सवाल ये है कि नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ, देश के हजारों लोगों को तबाह करके क्या मिला, लाखों को लाइने में खड़ा करके क्या मिला, और सबसे बड़ी बात कि देश को मंदी में ढकेल कर मोदी को क्या मिला। इस क्या मिला पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कि नकली नोटों से जहर क्या होता है। यह प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने भाषण में बोल रहे हैं कि नकली नोट क्या करता है। मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। कैसी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ी है, ये बनासकांठा पाटन जिले के लोग ज्यादा जानते हैं। भाइयों बहनों, आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी, उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। आपने सुन लिया प्रधानमंत्री को कि नकली नोट के क्या फायदे और नुकसान हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 2016 के बाद 107 गुना वृद्धि हुई नकली नोटों में। 2000 की नकली नोटों में 107 गुना 2016 से। सिर्फ 2018 में थोड़ी धीमी गति हुई, अन्यथा वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई। जरा सोचिए कि यह प्रधानमंत्री को झूठ का पैबंद क्यों कहा जाता है। कोई कहता है प्रधानमंत्री को लेकर लोग इतनी ओछी बातें क्यों करते हैं। सवाल यह है कि जब हमारा प्रधानमंत्री ही खुद ओछी बातों का ही नेता बन जाता है, झूठ का गुब्बार खड़ा करता है और देश को जाति और सांप्रदायिक हिंसा में ढकेल देता है, तो सवाल क्यों न बने कि आखिरकार 107 गुना। यह रपट की आप पंक्तियां देखिए, ये वायर की रिपोर्ट है और यह हम नहीं कह रहे हैं। लोकसभा में उस समय के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जवाब दिया है कि 2016 से 2022 के बीच 107 गुना नकली नोट 2000 की बढ़ चुकी है। और स्थिति ये है कि अभी 500 नोट पर हम आते हैं कि किस तरह से 500 रुपए की नोट 19 मई के बाद से अब रिपोर्ट आ गई है। आरबीआई की रिपोर्ट जून के पहले दिन आई है और उस आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 500 रुपए के नकली नोट भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2022 और 23 में 500 रुपए के करीब 91,110 नोट नकली पकड़े गए। 2021-22 में 14.6% ज़्यादा पकड़े गए। यानी 2020-21 में 500 रुपए के नकली नोट 39,453 थे। ये है मोदी के लगातार विकास नकली नोटों में। यह सिर्फ हम आपको इसलिए बता रहे हैं, यह जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो दावे क्या किए गए थे, और अब 2016 से अब तक 2023 के बीच जब 7 साल के करीब समय बीत चुका है, तब आप क्या झेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं और सच क्या है, यह आपको फ़र्क समझना चाहिए। एक देश के नागरिक को यह फ़र्क इसलिए समझना चाहिए क्योंकि वह उसके बूते प्रधानमंत्री खड़ा है। प्रधानमंत्री हमने देश का चुना भाषणबाजी के लिए नहीं,
भाषणबाजी के लिए छोटे छोटे इंस्टीट्यूट 1000-2000 में भाषणबाज तैयार कर देते हैं। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर सिर्फ भाषणबाजी से काम चला ले और भाषण की कला से लोगों को मोहित कर ले तो जाहिर तौर पर देश का दिवाला निकल जाएगा। और नकली नोटों का सच खुद प्रधानमंत्री ने बताया है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश में आतंकवाद, हमारे देश में काला धन और हमारे देश में बंटवारे की जो राजनीति है, जो खुद प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे हैं, जिसे हमने आपको सुना दिया है, किस जगह पर खड़ी है, अब तय आपको करना है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।